जय हिंद सभी दोस्तों को। तो दोस्त उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और फिजिकल तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है तो उन भाई बहुत बहुत बताइए और कॉन्ग्रेचुलेसन। और जिन भाइयों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो भाई ये वीडियो सिर्फ आपके लिए कैसे आप एमपी पुलिस 2026 में 85 प्लस का स्कोर करें। मैं आपको हर एक रणनीति बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को कमेंट्स आ रहा था कि भैया एग्जाम की तैयारी कैसे करें, आप बताएं कि आप कैसे तैयारी करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने 8 एग्जाम लगातार निकाले, क्योंकि 3 बार मैंने एसएससी जीडी के एग्जाम और 2 बार एमपी पुलिस के और 1 बार दिल्ली पुलिस का, 1 बार यूपी पुलिस का निकाला और अदर एग्जाम भी निकाले। तो ये खासकर आपको जीडी वगैरह एसएससी और दिल्ली पुलिस तैयार कर रहा है तो खासकर उनके लिए वीडियो है। तो दोस्तों के मैं बताऊंगा कैसे मैंने एमपी मतलब मैथ रीजनिंग में हमेशा की तरह हर बार मेरे पूरे में से पूरे नंबर आते थे और आप कहीं से एक्यूरेटी के साथ मतलब पूरे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और आप किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करनी है, कितनी पढ़ाई करनी है और आपको मॉक टेस्ट में कैसे अटेम्प्ट करना है, तो आपको ये सारी जानकारी बताऊंगा दोस्तों। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों और बेल आइकन को दबाएं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आपको सबसे पहले आप कोर्स कंप्लीट करना है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भाई पहले आपको कोर्स कंप्लीट होने चाहिए। सिलेबस देख लेना भाई कौन कौन सा सिलेबस आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको देखो एमपी पुलिस तैयार कर रहा है, खासकर एमपी पुलिस वालों के लिए तो आपको सिलेबस देखना है। इसमें सबसे पहले क्या आता है, मैथ रीडिंग आती है 65 नंबर की, 15 नंबर की साइंस आती है और जीके आती है, 20 नंबर की जीके आती है, जिसमें 5-6 नंबर की एमपी की जीके आती है और 5 अदर जीके आती है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपना कोर्स के बारे में पता चल गया है। देखो तो सबसे पहले आपका मेन पॉइंट क्या है जिससे आप एग्जाम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों एमपी पुलिस में सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है आपका मैथ रीडिंग। आप जितने सारे अभ्यर्थी भाई एग्जाम निकालते हैं उनका सबसे अच्छा बेसिक पॉइंट रहता है मैथ रीडिंग। जितना आप मैथ रीडिंग में स्कोर करोगे भाई उतनी आपको एग्जाम निकालने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। और अच्छा स्कोर करने के लिए मैथ रीडिंग भाई सबसे ज़्यादा बड़ा हथियार रहता है। दोस्तों आपने देखा ही होगा बहुत सारे अभ्यर्थी 85 85 86 90 नंबर आते हैं तो भाई उनका स्कोर कैसे होता है। भाई मैथ रीडिंग में उनके मतलब 65 में से किसी के 60, किसी के 65, किसी भाई के 65 में से 65 नंबर आते हैं तभी वो अच्छे स्कोर कर सकते हैं। भाई आपको 85 प्लस स्कोर करना है तो आपको मैथ रीडिंग भाई 65 में से 65 का स्कोर करना पड़ेगा। भले ही 2 नंबर हो जाते हैं गलत, सबसे होते हैं भाई, लेकिन आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपन को टारगेट बनाना है, क्योंकि भाई जब तक अपन टारगेट नहीं बनाएंगे तो भाई तब तक अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप टारगेट बिल्कुल अच्छे होने चाहिए भाई। 85 प्लस नंबर लाना है कि 90 नंबर लाना है, किसी भी हालत में भाई मोटिवेशन की कमी नहीं होनी चाहिए। देखो भाई सबसे ज़्यादा इस एग्जाम में फेल हुए तो भाई ये नहीं कि भाई हर बार की तरह आपको पास हो जाए बस रिटर्न में नंबर आ जाए। भाई आपको ये सोच के नहीं चलना, आप तभी बाहर हो जाते हैं। आप ये सोचते हैं भाई हम इतने नंबर आ जाए बस हमारी कैटेगरी पास हो जाए। जब तक भाई आप कैटेगरी के बारे में सोचेंगे तो भाई बिल्कुल आप हर बार निराश मिलेगी आपको। हमेशा अच्छे नंबर लाएं आप। तो ये 90 प्लस का टारगेट बना करके कि भाई 90 प्लस नंबर लाना और टॉप टॉप करना है, मुझे रैंक लानी है भाई। इस मोटिवेशन से पढ़ेंगे तो भाई आपके हर एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे और जो एग्जाम बैठेंगे तो आपको वो एग्जाम निकलेगा दोस्तों। तो आपके लिए ये टारगेट होगा और किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करना दोस्तों। आपको एमपी पुलिस में एक परफेक्शन अकेडमी, विनर्स इंस्टीट्यूट भाई 2 इंस्टीट्यूट हैं तो आप इनसे पढ़ाई कर सकते हैं। आपको जो आप जिससे पढ़ाई कर सकते हैं उससे पढ़ाई कर सकते हैं भाई। मैं तो सजेशन करूँ परफेक्शन अकेडमी भाई बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं। मतलब मैथ रीजनिंग हुआ चाहे जीके हुए चाहे साइंस हुई भाई इतना अच्छा पढ़ाते हैं जिससे कोई हद नहीं। और पूरा कंटेंट बिल्कुल फ्री मिलेगा भाई आपको। कोर्स भी लेना चाहे तो कोर्स भी भाई बहुत ही कम दाम में मिल जाएगा। और बिजनेस इंस्टीट्यूट की बात करें भाई आप मैथ आतिश पटेल सर से पढ़ सकते हो भाई, बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं भाई। क्योंकि मैंने खुद मैथ पढ़ा है भाई। जो आखिरी टाइम पे एग्जाम होता था भाई तो वो रिव्यू कराते थे, मतलब इस एग्जाम में ऐसा कौन कौन से क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप से आ रहा है। तो भाई एग्जाम के टाइम पे आप वो पढ़ें भाई, बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। और परफेक्शन अकेडमी से भाई रीडिंग भाई इतनी शानदार, पवन पाटीदार सर इतनी रीडिंग इतनी शानदार पढ़ाते हैं भाई क्या बताएं। वो आप जो मान लीजिए आप 1-2 महीना आप उनकी वीडियो हर दिन प्रैक्टिस सेट के रूप में देखोगे तो भाई आपकी रीडिंग की बेसिक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह सब, मतलब जो विद्यार्थी ने पढ़ी भी नहीं है तो भाई वो बिल्कुल पूरी आने लगेगी धीरे धीरे। और भाई जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे भाई उतनी अच्छा रहेगा। दोस्तों आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। दिन में चाहे आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें चाहे आप ऐसे पढ़ाई करें, आपको कम से कम 10 और 12 घंटे तो भाई एक देने हैं भाई। देखो भाई 10 घंटे जो कोई कम पड़ेगा तो भाई उसका एग्जाम नहीं निकलेगा। या फिर वो बंदा 3-4 सालों से रेगुलर पढ़ाई कर रहा है तब वो एग्जाम निकाल सकता है 5-6 घंटे पढ़ने के बाद, जो मतलब पहले से उसने पूरा कोर्स वगैरह कंप्लीट कर लिया तब एग्जाम निकलते हैं भाई। लेकिन आप शुरू में मतलब बिगनर हो भाई और शुरुआत कर रहे हो, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हो, आपको पिछली बार कम नंबर आए तो भाई जो पिछली बार कम नंबर आया उनका तो भाई टारगेट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 80 प्लस नंबर तो मतलब आने चाहिए किसी भी कंडीशन। और उनका टारगेट तो भाई 90 प्लस होना चाहिए। तो भाई 90 प्लस लाने के भाई 2-2 4-4 नंबर से भाई बाहर होते हैं। इतना बुरा लगता है कि भाई थोड़ा और पढ़ लेते, थोड़ी और मेहनत कर लेते तो भाई बाहर ना होते हैं। और भाई आपको कोर्स कंप्लीट करना है एक बार। सबसे बड़ा मेन बात रहती है भाई एग्जाम में नंबर लाने की मॉक टेस्ट। तो भाई मॉक टेस्ट कौन सा लगाएं, देखो भाई आप कोई भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो, चाहे रोजगार वेतन की मॉक टेस्ट लगा सकते हो और बिजनेस इंस्टीट्यूट की मॉक टेस्ट लगा सकते हो। परफेक्शन अकेडमी के साथ भाई लगाया नहीं, सही से नहीं देते हैं हमें पता नहीं है। लेकिन भाई टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट लगाएं भाई, जैसा एग्जाम में आता है बिल्कुल वैसा का वैसा आपको एग्जाम मिलेगा। टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट लगाएं। और भाई आपका एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाता है भाई टेस्ट बुक मॉक टेस्ट लगाने सबसे पहले फायदा आपको क्या रहता है, आपकी रीडिंग में जो कमी रहती है गलत रहती है भाई, रीडिंग और मैथ में आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आपकी एक्यूरेसी सुधरती है भाई। सबसे बड़ा बात है टाइम मैनेजमेंट का भाई। जो टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि एमपी प्लस में भाई 2 घंटे तो बिल्कुल आप कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर लें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट मैथ और रीडिंग भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो फंसाते हैं तो भाई उन्हें सबसे पहले करना, मतलब उन्हें छोड़ देना, बाद में करना है। देखो रीडिंग में, अब रीडिंग की बात आती है, रीडिंग में हम प्रैक्टिस करेंगे मतलब रीडिंग में जो बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं जैसे ब्लड रिलेशन हुआ, पचल हुई, बैठक व्यवस्था हुआ, तो ये आपको कैलेंडर वगैरह हुए, घड़ी वगैरह हुए, तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फंसाते हैं
कथन और निष्कर्ष। तो ये आपको अच्छे से कर लेने, जिससे आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। जैसे दूरी सबसे ज़्यादा विद्यार्थी इन्हीं मार्क्स खाते हैं और यही गलत होता है, बाकी और सब कर देते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, जिससे आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। आप तुरंत प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए, पढ़ो बिल्कुल हाँ ऐसे बनेगा, बिल्कुल वही बने। क्यों भाई बहुत बड़ी लेंथ में आते हैं, जिससे आपको दिक्कत पड़ती है। और मैथ रीजनिंग भाई सारे फॉर्मूला बिल्कुल टिप्सों पर होने चाहिए भाई आपको, बिल्कुल ए टू जेड। और आपको स्क्वायर वर्ग जमाली स्क्वायर आपको कम से कम 40 और 50 तक याद होने चाहिए, बिल्कुल टिप्सों पे। और पूरे फॉर्मूला बिल्कुल मौके याद होने चाहिए, 2D और 3D के। क्योंकि भाई अभी बार आपने देखा होगा अर्थ मतलब एडवांस में भाई बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था मतलब, तो इस वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी कम नंबर आया। और भाई आपको डरना नहीं है, जिस दिन आप डरना बंद कर दोगे भाई आपके अच्छे नंबर आने लगेंगे। 2D 3D जी आपको बिल्कुल फॉर्मूला बिल्कुल मौके याद होने चाहिए। बीज गणित भाई और क्यू तक भाई आपको अच्छे से कम क्यू 30 तक याद कर लीजिए, 20 तक भी क्यू करेंगे तो आपको काम बन जाएगा, लेकिन 25 तक क्यू याद कर लीजिए, क्योंकि भाई बहुत सारे रीडिंग में पूछे जाते हैं, इसमें भी पूछे जाते हैं। तो इससे बहुत जल्दी मतलब अपने बहुत जल्दी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मतलब रीडिंग में भी मतलब क्यू और वर्ग के क्वेश्चन आते हैं। तो आपकी ये बात हो गई। और जी के भाई आपको कैसे पढ़नी है, देखो मैथ में तो आपको चाहिए आपको बिल्कुल एक तो यहाँ सिलेबस कंप्लीट करना, और जिसमें आपको दिक्कत पड़ती है वो भाई अच्छी से करना। भाई घबराना, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे भाई उतनी ज़्यादा आपको फायदा पड़ेगा। एक बार कोर्स कंप्लीट कर लें, फिर भाई आप कोई से एक सर को पकड़े, हर दिन भाई प्रैक्टिस सेट आता है, मतलब वीडियो आती है प्रैक्टिस वीडियो प्रैक्टिस सेट के लिए। तो भाई बिल्कुल हर दिन देखें आप, जो मान ली 3-4 आपको हर दिन देखना भाई, तभी आप 65 में 65 का स्कोर कर पाओगे। मैं भाई एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया था, मैंने साहिल सर से पढ़ा था भाई, साहिल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई, बिल्कुल ए टू जेड। और आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में भाई जिस सर से पढ़ना है भाई वो कोर्स मिलेगा आपको, जो कोई भी आपका फेवरेट सर हो, चाहे आदित्य रंजन सर हो, आप जिस सर से पढ़ना भाई इतनी सारी वीडियो मिलेंगे भाई, बिल्कुल पढ़ते रहो आप, तो सब दिन भाई पढ़ते रहो, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। आपने जो कर लिया भाई प्रैक्टिस सेट, हर दिन वीडियो देख रहे हैं भाई, मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं, ये कम से कम एक सप्ताह में 1 या 2 मॉक टेस्ट तो भाई लगाएं, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, जिससे आपको पता चलता है भाई जीके वगैरह मैथ रीडिंग भाई सीरी मिस्टेक करते हैं। और भाई जो एक बार अपन एग्जाम में गलत कर देते हैं तो भाई फिर डबल से नहीं होता, हमें क्लिक थॉट रहता है भाई, जितने ज़्यादा क्वेश्चन अपने सामने आंखों के सामने निकालोगे भाई आपको पता चला जी ऐसा होगा और जी ऐसा होगा। मैं भाई हमेशा मतलब प्रैक्टिस बहुत कम करता था भाई, मॉक टेस्ट लगाता था और मैं हमेशा प्रैक्टिस सेट देखता रहता था, तो मुझे मतलब हर एक क्वेश्चन जवाब याद सा हो जाता था, मतलब ये विधि ऐसे होगी, और तुरंत ही मतलब मैं मोबाइल पर ही हल करता था, उसी पर करता था दोस्तों। तो आपको जी कर लेना है, आपको मैथ की हो गई। और हम बात करेंगे जीके की। देखो भाई सबसे पहले आपको लूसेंट जी के अच्छे से पढ़ना है, उसमें मैथ मतलब उसमें साइंस वगैरह संविधान वगैरह, वो विविध में से सबसे ज़्यादा एमपी पुलिस में विविध में से क्वेश्चन, साइंस में से और संविधान में से क्वेश्चन आते हैं। और ये अपना आधुनिक इतिहास हुआ, ये स्थापना वगैरह पंच वगैरह नाम वगैरह किसने स्थापना की, तो ये आपको मेन चीज़ याद करनी है भाई, यही ज़्यादा आता है। विविध तो भाई आपको अच्छे से कर लेनी चाहिए, खेल वगैरह करंट अफेयर्स वगैरह, तो ये आपको मेन चीज़ तो भाई बिल्कुल बहुत अच्छे से याद कर लेनी चाहिए, जो मतलब आता है। आप देखें प्रीवियस क्वेश्चन लगा दीजिए किस मतलब कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आपको बिल्कुल एक तरफ से पूरे कर लेना चाहिए। और भाई साइंस 15 नंबर की आती है भाई, इसका भी बहुत अच्छा खेला, किसी किसी की अच्छी रहती है। तो भाई साइंस भी आप अच्छे से करें, ये बुक ले लें प्रॉपर, चाहे रेलवे की बुक ले लें स्पीड वगैरह की, या एनसीईआरटी की बुक ले लें, तो जिससे आप आजकल एनटीआरसी की बुक में से बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप पढ़ाई करते रहें देखते रहें भाई, कम से कम सुबह 3-4 घंटे आप जी के पढ़े, बाकी सब दिन मैथ रीडिंग पढ़े, आपको जो पढ़ना है। तो भाई बिल्कुल आप ऐसे पढ़ाई करेंगे तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो भाई यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है, आपको जहाँ से अच्छा कंटेंट मिले भाई बिल्कुल पढ़ाई करें, बिल्कुल जी ना सोचिए भाई यही सर से पढ़ना नहीं, आपको जहाँ भाई मैं कम से कम 5-6 टीचर से पढ़ता था, आदित्य रंजन सर की वीडियो देखता था, साहिल सर की वीडियो देखता था, राहुल तेवतिया सर की वीडियो देखता था, अंकित भाटी सर की वीडियो देखता था, दीपक पाटीदार, अपने ये आदित्य पटेल सर, तो भाई मैं सबकी वीडियो देखता था, और बहुत सारे सरों की वीडियो देखी। तो भाई इससे कोई मतलब नहीं है कौन सर पढ़ा रहा है, बस कंटेंट देखकर भाई कौन सा आपको लग रहा है, क्योंकि भाई जितनी आप स्मार्ट स्टडी करोगे भाई उतने अच्छे नंबर आपके आएंगे। देखो पढ़ तो सभी रहे हैं भाई, कुछ कुछ 15-15 घंटे पढ़ते हैं बंदे, तो भाई उनका सिलेक्शन नहीं होता। उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता भाई, वो क्वेश्चन करते हैं भाई, वो पढ़ाई करते हैं जो एग्जाम में आ ही नहीं रही, अपने सिलेबस में दी नहीं है, तो अपन कैसे नंबर आ जाएंगे भाई। सिलेबस में दिया है बस वो पढ़े भाई आप, और हमेशा 2-3 साल के पिछले साल के पुराने क्वेश्चन देखिए, क्यों भाई लेवल एक ही है। अब एमपी कांस्टेबल का भाई लेवल 10वीं और 12वीं एग्जाम का है भाई, अपन पता चल रहा है फाइनल ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना है, तो भाई क्वेश्चन कहाँ से फंसेंगे। तो आप इतने ज़्यादा अंदर लेवल में भी नहीं जाना भाई, उसी लेवल पे करना है भाई। बिल्कुल भाई आप यहीं से पढ़ाई करेंगे बिल्कुल आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और भाई मॉक टेस्ट लगाते रहें, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट होगा, और आपकी जो गलती है भाई उनका सुधार करो भाई, बिल्कुल डरे ना भाई। मैथ रीडिंग से भाई पहले मुझे भी डर लगता था, लेकिन बाद में पढ़ाई पढ़ाई कर करके बिल्कुल भाई शुरू हो जाता भाई। मैं खुद भाई 12-12 15-15 घंटे पढ़ाई करता था। एक बार मैं मतलब एसएससी जीडी की तैयारी की थी, मैं शुरू से ही कर रहा था, तो एक बार मेरे कम नंबर आया था भाई, 126 नंबर, मेरा मैथ बिगड़ गया था भाई। मेरा मैथ अच्छा आता था भाई, कम से मैं 19-20 क्वेश्चन बनते थे, रीडिंग में तो 20 में 20 सही हुए थे, लेकिन आखिरी मैथ मुझे क्या करना भाई, मुझे 20 में 20 एक घंटे में 80 क्वेश्चन करने, तो भाई मेरा क्या 2-3 क्वेश्चन भिड़ गया, मैंने ये भी करने भाई, उन क्वेश्चन फंस गया भाई, कम से कम 10-12 मिनट टाइम लेगा, और आखिरी टाइम नहीं बचा, तो मेरे मतलब 12 क्वेश्चन ही सही हुए थे, और 3-4 क्वेश्चन मेरे मतलब छूट गए थे। तो इस वजह से भाई मेरा स्कोर बहुत कम हुआ था। फिर अगली बार मैंने ये गलती नहीं की थी, रीडिंग भाई मैं 15 मिनट में खत्म कर देता, और मैथ को मैंने आराम से किया, और जो बन रहे थे मैंने 15-16 क्वेश्चन पहले मैंने वो सॉल्व किए, और बाद में मैंने भाई जो क्वेश्चन मतलब रह गए थे उन्हें सॉल्व किया। और आपको यहाँ से एमपी पुलिस में जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, तो आपको जो बन रहा है भाई पहले पहले वो अटेम्प्ट करें, और जो नहीं बन रहा है उन्हें बाद में आराम से करें, क्योंकि भाई शुरू में प्रेशर रहता है तो आते नहीं है, लेकिन आप आधा पेपर सॉल्व कर दोगे उसके बाद आपको समझ में आने लगा कैसे सॉल्व करना है, और एकदम याद भी आ जाता है। तो ऐसे ही करना है, और बहुत अच्छी और ज़्यादा से ज़्यादा भाई आपको पढ़ाई करनी है।
दिन भर आप पढ़ते रहोगे भाई, बिल्कुल एक दिन का भी गैप ना दे। आपको 5-6 महीने मिला है भाई टाइम, दिन रात एक कर दीजिए भाई, सुबह से लेकर शाम तक रूम में लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए भाई, बस पढ़ाई करते हैं। एक बार अच्छा स्कोर कर लें, 50 प्लस आपने स्कोर कर लिया तो भाई आपके ये मान ली 90% चांस हो जाते हैं। और आप फिजिकल भी करते रहें, पढ़ाई भी करते रहें। जिस भाई की मतलब जो पहले से तैयारी कर रहा है, अच्छे स्कोर करते हैं पुलिस में, तो आप मॉक टेस्ट लगाते रहें और 6-7 घंटे 8 घंटे कंटिन्यू पढ़ते रहें और एक टाइम फिजिकल भी करते रहें। फिजिकल इतना नहीं करना है भाई जिसके फिजिकल थोड़ा कमजोर है, तो भाई थोड़ा थोड़ा करता रहे, धीरे धीरे आपका हो जाएगा। तो जैन सभी दोस्तों को उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताया गया टेस्ट पसंद आएंगे और आप यहीं से पढ़ाई करें, बिल्कुल दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है अक्टूबर में आपका एग्जाम होने वाला है और जून जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मतलब ये मान लीजिए बहुत जल्दी फिजिकल होगा इसकी, मतलब ज्वाइनिंग बहुत जल्दी हो जाएगी, जिसके बाद फिर आपका ही नंबर है। और अगली भर्ती भाई आपकी बहुत जल्दी होने वाली है, तो आपके लिए टाइम नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि पता है आपको इलेक्शन आने वाले हैं, तो ये भर्ती भाई बहुत जल्दी होगी। इसके बाद संभावना है कि आपकी भर्ती एक होने के बाद एक और भर्ती मतलब नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए चुनाव के चक्कर में। तो ये सारा मामला यही है। तो दोस्तों तैयारी करता रहे। जय हिंद सभी को। मिलते फिर अगली वीडियो में। आपके जो कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट्स करें।